ओवर टाइम करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, अपने सेहत को ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ओवर टाइम करते हैं। हो सकता है हम अपनी नौकरी से भी दुखी रहते होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, क्योंकि भाई जब आप नौकरी छोड़ोगे तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, इस मजबूरी में आप 20 साल, 26 साल, 10 साल, 5 साल या अपनी पूरी ज़िंदगी 60 साल तक की ज़िंदगी तक आप नौकरी करते रह जाते हो। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से आप। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। वरुण हसीजा हमारे देश के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जो अक्सर कोई आम इंसान नहीं लेता है। वरुण हसीजा कंप्यूटर इंजीनियर थे किसी कंपनी में। उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए सालाना की नौकरी जो है वो कुछ महीने पहले छोड़ दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये खबर बताई कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए सालाना, जिसमें उनकी जो सालाना इनकम थी 1 करोड़ रुपए थी, वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,33,333 रुपये महीना इतनी सैलरी उनको मिलती थी। इससे ज़्यादा सैलरी उनको मिलती थी और उन्होंने लगभग 10 साल उस कंपनी में काम किया और उन्होंने अब जाके वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। तो आपको बता दें कि वरुण हसीजा जो है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और उन्होंने ये इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो लाइफ से एक ब्रेक चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते थे, अपनी फैमिली को वक्त देना चाहते थे। और उसके बाद मे भी हो सकता है कि उनको समय नहीं मिल पा रहा होगा अपनी फैमिली को समय देने का। 10 साल से वो नौकरी कर रहे थे और हालांकि देख सकते हैं आप उनको कंपनी से कितना सारा इनकम जनरेट होता था। 10 साल में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया होगा। अब हो सकता है उनकी फाइनेंशियल वेल्थ इतनी बन गई होगी कि जहाँ से उन्होंने सोचा होगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे फैमिली को वक्त देना है। तो चलिए मैं उनकी एक खबर यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो आपको बता दें कि वरुण हसीजा कहते हैं, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो आई मेड वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। आई लेफ्ट माई खुशी हाई पेइंग जॉब विदाउट हाई पेइंग 1 करोड़ रुपीज़ प्लस पर ईयर जॉब विदाउट एनी ऑफर इन हैंड। यानी कि कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला लिया, जिसमें कि उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की जो नौकरी है वो छोड़ दी, बिना ये सोचे कि दूसरी कंपनी में उनको कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा है। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ का ये बहुत कठोर फ़ैसला इसमें लिया। कोई बैकअप प्लान नहीं था उनका, कोई आगे का प्लान नहीं था। वो ये डिसीज़न इसलिए लेना चाहते थे कि आगे उनको एक ब्रेक चाहिए था, एक असली ब्रेक अपनी ज़िंदगी से, जो कि वो अपने परिवार के साथ काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे। और 10 साल का डिकेड का वक्त उन्होंने उस कंपनी के साथ गुजारा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी था। अपने जो भी लाइफ उन्होंने अभी तक पाउस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द लाइफ दैट यू हैव बिल्ड, अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने पाया है, जो भी बिल्ड किया है, जो भी अभी तक ऊपर अपनी ज़िंदगी में खड़ा किया है, उसके लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसको में ब्रेक लाने के लिए, पाउस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये एक ऐसा डिसीज़न था, ये एक ऐसा डिसीज़न है जो आपको कोई और सिखा नहीं सकता है। आपको खुद से ही अंदर से महसूस होता है कि मुझे ये फ़ैसला लेना था और आपने वो फ़ैसला ले लिया। यानी कि इन्होंने, इट्स समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट ऑफ योर ओन। अपने आप से आपको ये फिगर आउट करना होता है कि आपको ये डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है। एंड स्टार्ट लिविंग द लाइफ वी हैड ऑलवेज होप टू लिव। और उस तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करना जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, वो उस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जिस तरीके की ज़िंदगी हम जीने की उम्मीद रखते हैं, उस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए हमें ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। आगे उन्होंने बोला ये इस कहानी का अंत नहीं है। वो कुछ साइड प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि एडटेक कुछ स्टार्टअप्स हैं, उसमें कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या पता वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उस पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने अपने काफ़ी मित्रों से जो यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे भी इस बारे में बात करी, और वो ये कह रहे हैं कि आगे का पता नहीं, लेकिन अगले 6 महीने में ये सब ख़त्म हो जाएगा। मे भी वो सोच रहे होंगे कि जितने भी उनके पास सेविंग है वो अगले 6 महीने में अच्छे से ज़िंदगी को जिएंगे, और कहाँ तक वो अपने पैसों के द्वारा, मतलब जितना भी वो अभी उनके पास समय होगा, जितना भी वो होगा, अगले 6 महीने तक वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। और हालांकि मैं आपको बता दूं, वो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, तो आपको भी पता है कि 1 करोड़ रुपए सालाना जॉब मुंबई के लिए बहुत कम होती है। तो बहुत लंबे समय तक वो पैसा मेरे ख्याल से जो उनके पास होगा वो शायद ना चल पाए, या फिर हो सकता है वो भी चल पाए। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीना में वो काफ़ी एंड अप कर जाएंगे। नॉट श्योर कि वो 6 महीना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन ये ज़िंदगी एक फ़न राइड की तरह चलने वाली है, ये सब उन्होंने कहा। आपको बता दें कि उनकी जो वाइफ है वो एक टीचर है, और हालांकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई होंगी कि अगर हम में से कोई एक इंसान अगर जॉब छोड़ता है, किसको छोड़नी चाहिए जॉब, और किसको कौन फाइनेंस को अच्छे से संभालेगा। तो उनकी पत्नी जो है वो एक टीचर है, वो भी अर्न करती है, ऑब्वियस सी बात है। अभी अगर पति ने जॉब छोड़ी है तो उससे भी उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से चल सकती है। अच्छा, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, पता है क्या होता है कि हमारी लाइफ में कई बार हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ना हम ऐसी जॉब को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हम शायद ओवर टाइम करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, अपने सेहत को ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ओवर टाइम करते हैं। हो सकता है हम अपनी नौकरी से भी दुखी रहते होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, क्योंकि भाई जब आप नौकरी छोड़ोगे तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। इस मजबूरी में आप 20 साल, 26 साल, 10 साल, 5 साल या अपनी पूरी ज़िंदगी 60 साल तक की ज़िंदगी तक आप नौकरी करते रह जाते हो। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से आप पैसा कमा पाए जैसे वरुण हसीजा कमा पा रहे हैं, और जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम है, जो कि मजबूरी में अपनी नौकरी करने के लिए विवश हैं वहाँ पे कि परिवार को पालना है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो परिवार को कौन पालेगा। इस एंजाइटी के डर में कई लोग जो हैं अपनी जॉब को लगातार करते रहते हैं, जो कि एक बहुत दुखद चीज़ है। मेरा ये मानना है कि आप अपने असली टैलेंट को इसमें पहचानें, और असली टैलेंट को पहचानने के बाद उसी जगह पे नौकरी करें जहाँ पे आपका असली टैलेंट है। क्योंकि अगर आप अपने असली टैलेंट पे कार्य करेंगे और उसमें नौकरी पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी नौकरी को भी अच्छे से जी पाएंगे और फैमिली को भी अच्छे से वक्त दे पाएंगे। देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है जो वरुण हसीजा ने किया, ये हर किसी भारतीय के लिए करना आसान नहीं होने वाला। और अगर आप अक्सर किसी से पूछेंगे क्या आप अपनी नौकरी में खुश हैं, तो मैंने भी ये सवाल कई नौकरी वालों से पूछा, क्या आप अपनी एक्चुअली में नौकरी में खुश हैं। पैसों से मत तोलिए उसको कि पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, क्या वो एक्चुअली में अपनी नौकरी से खुश हैं। तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि शायद नहीं, उतने खुश नहीं है वो। लेकिन जहाँ तक नौकरी छोड़ने का सवाल आता है तो वो कहते हैं कि परिवार को पालने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, तो हमें वो नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि वो उस नौकरी को वो मजबूरी में कर रहे हैं। तो हैंड्स ऑफ है मेरा वरुण हसीजा को, जिस तरीके का उन्होंने डिसीजन दिया। हालांकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बाकियों से बहुत बेहतर है, तो वो ये डिसीजन लेने के केपेबल थे। उनकी पत्नी भी कमा रही है पैसा, टीचर है, तो उनके लिए ये डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल, मेरे ख्याल से फाइनेंशियली मुश्किल नहीं होगा। हालांकि वो डिसीज़न जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज से अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। जिन स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जो उनकी ज़िंदगी उनसे चाहती है वो अपनी ज़िंदगी को वो दे पाएंगे। यही एक पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी का। ज़्यादा पैसा भी कमा लो आप, उसमें ज़िंदगी में खुश ना रहो, वो भी अच्छा नहीं है। और कम पैसा कमा के आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा ना कर पाओ, वो भी नहीं है। इतना इनफ पैसा हो जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो आपकी थोड़ी बहुत ख्वाहिशों को पूरा कर सके, उतना पैसा कमाना भी ज़रूरी है और ज़िंदगी को जीना भी ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा कमा के अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो वो भी बहुत ही गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।